होगी। सोचिए वो समा कितना नूरानी होगा, आस्ताना मुजाहिद मिल्लत का होगा, शहजादा ताज शरीयत का होगा, प्रधान इमाम मोहम्मद रजा का दिया जा रहा होगा। ये काम हबीब मिल्लत ने अपने यहाँ क्यों किया है? इसलिए हबीब मिल्लत ये नहीं चाहते सिर्फ उनका बेटा मुसलमान रहे, सिर्फ उनका दामाद मुसलमान रहे, सिर्फ उनका भतीजा मुसलमान रहे। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत के मसनद पे जलवागर है। वो ये चाहते हैं ओडिशा का हर बच्चा आशिक मुस्तफा बन जाए, हज़रत का पैरोकार बन जाए, मुजाहिद मिल्लत का मजहर बन जाए। मैं इसलिए कह रहा था प्यारे, आज के दौर का बदतरीन फितना दो है। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया आज के दौर के बदतरीन फितने दो हैं, एक को सुलह कुल्लियत कहा जाता है और दूसरे को राफियत कहा जाता है। ये जो शिया हैं ये वहाबी की तरह, देवबंदी की तरह गलीज लोग हैं, बदतरीन इंसान हैं। चुनांचे 12 मार्च 2021 में हमारे इंडिया का वसीम रिजवी नाम का एक बदनसीब शिया था जिसने हाई कोर्ट में रपट दाखिल कर दी कि कुरान हकीम में 26 आयतें ऐसी हैं जो कुरान में नहीं होनी चाहिए, उसे कुरान से निकाल दिया जाए, इसलिए कि ये आयतें कुरान की नहीं है। बाद में लोगों ने इसे दाखिल कर दिया है। कुरान वो है जिसके एक हर्फ में तब्दीली नहीं हो सकती, कुरान वो है जिसके ज़ेरो सबर में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। कुरान मुनज़्ज़ल मिनस समा है, जैसे हुजूर पे उतरा था आज भी उसी शान के साथ जलवागर है। ये ज़रूरियात दीन में से एक अकीदा है। अगर ये कोई मानेगा कि किसी इंसान की वजह से कोई बादशाह कुरान में चेंज कर सकता है, कोई नवाब कुरान में तब्दीली ला सकता है, कोई हुकूमत कुरान में तब्दील कर सकती है, ऐसा बंदा काफिर हो जाता है। मेरे बुजुर्गों पता क्या चला, कल का शिया भी ये कहता था कुरान ज्यादा आया था मगर 30 पारे हुजूर ने जाहिर किया और 10 पारे पहाड़ में छुप गए हैं और इमाम तकी आएगा फिर वो बाहर आएगा और पेश करेगा। कल का शिया भी कुरान में तब्दीली कहता था, आज का शिया भी कुरान में तब्दीली कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत मुफ्ती गुफरान साहब आलिमाना जाहो जलाल के साथ कुर्सी खिताबत पे थोड़ी देर में जलवाबार होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूँ। ईमान सबसे कीमती दौलत है, उसकी हिफाजत स्कूल में नहीं होती, यूनिवर्सिटी में नहीं होती, नेट में नहीं होती, सेटेलाइट में नहीं होती, यूट्यूब में नहीं होती, रोड में नहीं होती, पगडंडियों में नहीं होती, शाहराह में नहीं होती। कुरान की इबादत जहाँ होती है उसे मदरसा कहा जाता है। शिया कल का शिया भी काफिर था, आज का शिया भी काफिर है, इसलिए ये ज़रूरियात दीन का मुनकिर है। चुनांचे कितना बड़ा जालिम है ये शिया। ये साहब वसीम रज़वी उसने कोर्ट में 12 मार्च को 2021 को रपट दाखिल कर दिया। कुरान में 26 आयतें कुरान की नहीं है, इससे फितना पैदा होता है, इससे फसाद पैदा होता है, अमन में बिगाड़ पैदा होता है, शांति भंग हो जाती है। कुरान से निकाल दिया जाए और थोड़ी देर के बाद दुनिया को पता चला वो जो मुसलमान का खोल पहना हुआ था वो भी उतार दिया गया, बुत परस्त बन गया, मुर्तद था, मुर्तद हो गया। मेरे बुजुर्गों पता क्या चला, ये शिया इतने बुरे लोग हैं। ये शिया वो हैं जो सिद्दीक़ अकबर को गाली देते हैं, जो उमर फारूक को गाली देते हैं, जो हुजूर की पाकीज़ा बीबियों पे तोहमत लगाते हैं। ये शिया वो हैं जो अशरा मुबश्शरा को गाली देते हैं। ये शिया वो हैं जो अली और औलाद अली को नबी से अफजल कहते हैं माज़अल्लाह। ये शिया वो हैं जो कुरान में
तब्दीली के कायल हैं। ये कुरान में तब्दीली नामुमकिन है और ये अकीदा रखना कि कुरान में तब्दीली होगी इससे बंदा काफिर हो जाता है। तो शिया एक काफिर फिरका है, शिया एक मुर्तद फिरका है, शिया एक बदतरीन फिरका है, शिया एक गुमराह फिरका है जो ज़रूरियात दीन का इनकार करता है। जानते हो ऐसे बातिल फिरके के लिए तुम्हारा मदरसा क्या कर रहा है? तुम्हारे इस जामिया ने सालनामा छापा है तजल्लियात हबीब के नाम से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है हबीब से मिलकर मुजाहिदे मिल्लत है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। हबीब मिल्लत भी हबीब मुजाहिदे मिल्लत भी हैं और ये बदअकीदों के खिलाफ जिस किताब के जरिए से शियों के ताज महल में औसत बिजली गिराई गई है, उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोका गया है, उसका नाम